या विशेष गप्पांमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. ज्ञानदा, खरं तर समस्त स्त्री वर्गाचा सगळ्यात मोठा वीक पॉइंट असतो तो म्हणजे साडी. कारण भारतासारख्या संस्कृतीप्रिय देशात साडी हा केवळ एक कपड्यांचा प्रकार न राहता त्याच्याशी अनेक पिढ्यांच्या आठवणी आणि भावना सुद्धा जोडलेल्या असतात. आईची साडी वेगळी, आजीची साडी, अगदी सासूबाईंची साडी, लग्नातली साडी, अशा सगळ्या साड्या त्यांच्या तलम सुतासारख्याच आपल्याला मौशार आठवणींच्या दुनियेत घेऊन जातात. साड्यांच्या दुनियेची आणखीन एक खास बात म्हणजे एकेकाळी जी साडी नेसून मिरवलेलं असतं तीच साडी अनेक वर्षांनी गोधडी बनून मायेची ऊब सुद्धा देते. आपल्या देशात खरं तर प्रांताप्रमाणे साड्यांचे अगणित प्रकार आढळतात. महाराष्ट्राची पैठणी, गुजरातची पटोला किंवा बांधणी, बनारसची बनारसी, दक्षिणेची कांजीवरम अशा कितीतरी विविधरंगी साड्यांनी अनेकींची कपाटं सजलेली असतात. आज साडीच्या दुनियेत रमण्याचं कारण म्हणजे जागतिक साडी दिनाचं निमित्त. आपल्या पारंपरिक साड्यांना मॉडर्न टच देऊन आता साडी साता समुद्र पारही गेली आहे. आज साडी दिनानिमित्त साडी परंपरेचा उगम नेमका कसा झाला, भारताच्या विविध प्रांतातील साडीचा खजिना कसा आहे आणि साडी नेसण्याच्या काही हटके पद्धती याबद्दल आपण गप्पा मारणार आहोत फॅशन डिझायनर शायना NC यांच्यासोबत. शायना मॅडम, आपलं स्वागत आहे ABP माझामध्ये. नमस्कार, धन्यवाद. खरं तर पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्मवरती आम्ही तुम्हाला अनेकदा बघतो, पण तुमचं सुद्धा पहिलं प्रेम हे साडीचंच आहे. कारण साडी ड्रेपिंगच्या 50 पेक्षा किंवा त्यापेक्षा अधिक पद्धती ही तुमची खासियत आहे, तुमची स्पेशालिटी आहे. तर तुम्हाला हेच विचारायचं आहे की तुमचं हे साडी प्रेम नेमकं कधीपासून आणि कुठून सुरू झालं? आपको यकीन नहीं होगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस और लॉ का, और मैं हमेशा सोचती थी कि ये फैशन और साड़ीज़ मैं कहाँ से रुचि दूंगी. लेकिन जब मैं 18 साल की थी तब मैंने देखा था कि फैब्रिक को कैसे ड्रेप किया जाता है और साड़ी को जिस रफ्तार से मैं प्लीट्स और पल्ला और अलग अलग अंदाज से पहनाती थी, तब मैंने सोचा कि 17 वेज टू ड्रेप अ साड़ी और पूरे देश में ये एक शो लेके जाना. क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं वो खास तौर से जहाँ आते थे वो हमेशा कहते थे वी वांट टू वेयर अ कॉकटेल गाउन. और मुझे बहुत अफसोस होता था क्योंकि आई यूज्ड टू थिंक कि तुम्ही भारतीय नागरिक आहे आणि तुम्ही नेहमीच हे कॉकटेल गाउन वरती हे ऑब्सेशन कशासाठी. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस शो जहाँ मैं दिखाती थी कि 17 ढंग से आप अलग अलग अंदाज से साड़ी पहन सकते हैं. और एक ही भूमिका है कि भारत में इतनी सुंदर पोशाक 6 गज में इतना हम मैजिक कर सकते हैं. हम क्यों सिर्फ भारत तक सीमित रख रहे हैं? वी नीड टू टेक इट टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड वी नीड टू शो द इंटरनेशनल वर्ल्ड कम्युनिटी कि देखिए ये है हमारे पास और आप भी इसको स्वीकार कीजिए. एक और बात हर्षिता जी, कि जब हम लोग ने दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा हुनर, फैब्रिक्स, टेक्सटाइल्स, एम्ब्रॉयडरीज, ड्रेपिंग इतना सुंदर है, तब जमाइमा खान, शेरी ब्लेयर, लिज हर्ली जैसे अंतर्राष्ट्रीय सैंड्रा रोड्स, अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज ने साड़ी को अपनाया. तब हम यहाँ भारत में देख के बोलते हैं वाह 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 कितना सुंदर दिखता है. लेकिन ये हमारे पास है. तो मैं यही प्रोत्साहित करना चाहती हूँ हर एक महिला को. इट इज़ द ओनली कॉस्ट्यूम इन द वर्ल्ड जहाँ एक मोटी महिला वोलाप्शियस लग सकती है, एक दुबली महिला सेंशुअस लग सकती है, और इट इज़ द मोस्ट ग्रेसफुल गारमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी वल्गैरिटी. इंटरेस्टिंग ब्लाउजेस, घाघरा साड़ी, जीन्स के ऊपर साड़ी, डबल साड़ी यानी कि 12 गज, बहुत सारे चमत्कार हम देख सकते हैं अपने ये पोशाक से. खरं तर शायनाजी, जसं तुम्ही म्हणलात जसं तुम्ही म्हणलात की खूप ग्रेसफुल दिसू शकते कुठलीही महिला साडीमध्ये, आणि तुम्ही सुद्धा आता सुरुवात केली तेव्हा बोलता बोलता पटकन तुम्ही त्या प्लेट्स करून दाखवल्यात आणि इतक्या सहजतेने तुम्ही त्या करून दाखवल्यात. तर आम्हाला हे विचारायचा मोह होतोय की तुम्ही आम्हाला ड्रेपिंगचे कुठले 2-3 प्रकार वेगळे दाखवू शकाल का? नक्कीच, परंतु हे तुम्ही बघा, हे प्लीटिंग जे आहे तेच महत्वाचं. म्हणजे यू हैव टू यूज योर फिंगर्स एंड वेरी वेल. नाउ 2-3 चीज मैं सिर्फ टिप्स देना चाहती हूँ, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि यंगस्टर्स बोलते हैं नहीं नहीं साड़ी पहनने में बहुत दिक्कत होती है. रेडी टू वेयर साड़ीज भी है जहाँ प्लीट्स तैयार है, लेकिन मैं आपको 1-2 ड्रेप दिखाऊंगी ये ब्रेक के बाद, जहाँ आप अलग ढंग से
अपने आप को अलग अंदाज से पेश कर सकते हैं और सिर्फ भारतीय दिख सकते हैं। मेरी सिर्फ एक विनंती है एबीपी माझा के निमित्त, हमारे पास महाराष्ट्र में इतने सुंदर पैठनी हैं, यूपी से बनारस से इतने सुंदर बनारसी, गुजरात से पटोला, बांधनी। मैं विनंती करूंगी हर एक नागरिक से कि आप ये एक परंपरा को साकार रखें और जो हमारे स्पेशल ओकेजन्स हैं वहाँ ज़रूर अपने यंगर जनरेशन और ख़ास तौर से यंगस्टर्स जो शायद ट्रेडिशनल साड़ीज़ भी नहीं पहने लेकिन वो मॉडर्न साड़ीज़ और शिफॉन पहनना चाहते हैं या जॉर्जेट्स पहनना चाहते हैं, साड़ी पहनाइए। It is the most beautiful garment and it is something that belongs to us. भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम प्रेरणा क्यों लेते हैं विदेश से, हम क्यों देखते हैं कि फैशन फोरकास्ट ट्रेंड्स क्या है विदेश में। हमारे पास भी यहाँ एक ट्रेंड है जो हम विदेश में प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो या बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो, यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय साड़ी दिवस है, तो इसका भी उसी ढंग से हमें प्रचार करने की आवश्यकता है। शायना मॅडम, साडी ड्रेपिंग्स आहे म्हणजे साडी वेगवेगळ्या पद्धतीनं कशी नेसायची याचे खूप सारे प्रकार तुम्हाला माहीत आहेत, तुमची स्पेशालिटी आहे ती, त्यातले काही प्रकार आम्हाला दाखवू शकाल का की झटपट साडी कशी नेसायची? नक्कीच. आता हे बघा, हे आहे कॉटन साडी, परंतु प्लीज करून बॉर्डरला व्यवस्थित म्हणजे असं ॲब्सोल्युटली नीटली यू कॅन जस्ट अच्छा तुम्ही उजव्या हे खांद्यावर झालं एक डबल साडी. आता तुम्ही बघा इकडे वन प्लीट्स आई पुट हियर ऑन द साइड, यहाँ लेफ्ट साइड पे, और ये हुआ मेरा पूरा लंबा पल्ला. बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये पल्ला कैसे बिठाएं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप ऊपर ले रहे हो तो यू कैन टेक इट लाइक दिस इन अ वी फॉर्मेट. अभी ये देखिए, सो दिस इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ वेयरिंग द साड़ी. इफ यू डिसाइड कि नहीं मुझे ऐसा नहीं पहनना है और मुझे नॉर्मल स्टाइल में ही पहनना है, तो आपने ऐसे लिया. हमेशा मैं सभी महिलाओं को बोलती हूँ कि ये कैसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है. तो 3 प्लीट्स इनवर्ड्स, तो ये सही बैठता है. मैंने साड़ी के ऊपर साड़ी पहना है अभी तो अच्छा हो, ते पकडणं ही और सुद्धा ये एक कलाच आहे खरं. ऐसे ऊपर, और ये आप ऊपर ले सकते हैं ऐसे. लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू गेट योर प्लीट्स करेक्ट. सो इफ यू प्लीट ऐसे, तो यंगस्टर्स के लिए खास तौर से जो नहीं पहनना चाहते हैं टिपिकल बल्की साड़ी या ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है. बिकॉज यू कैन हैव अ स्मॉल सॉफ्ट काउल जो यहाँ सामने, और जो उन्होंने पहना तो फिर एक अच्छा ब्लाउज पहन के बहुत फर्क पड़ता है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम इतने महंगे साड़ीज़ खरीदते हैं, कभी भी हम फोकस नहीं करते हैं कि किस ढंग से ब्लाउज पहना जाए. ये ब्लाउजेस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ब्लाउजेस से क्या होता है कि यू कैन एक्सेंचुएट योर फिगर एज वेल, एंड स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए. जो आपने लंबा पल्ला लिया, समझ लीजिए बहुत ही लंबा, तो ऐसे गोल लेके यहाँ साइड पे भी पैनलिंग में आप टक इन या पिन कर सकते हैं. तो फिर आपको यहाँ साइड पे एक पैनल दिखेगा. पण The वैयक्तिक sky is तुम्हाला the limit. कुठल्या As you साड्या see, I'm आवडतात? wearing a साड़ी और साड़ी के ऊपर साड़ी. ऍक्च्युली हे कॉम्बिनेशन पण छान दिसतं शायनाजी. पण तुम्हाला वैयक्तिक कुठल्या साड्या आवडतात आणि तुमच्याकडे कसं किती कलेक्शन आहे? जयललिता जी से कम है लेकिन मैं ज़रूर मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे साड़ीज़ हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए. जब आप एक साड़ी के ऊपर बॉर्डर डालते हैं तो उसका फॉल बहुत अच्छा होता है. सो से यू टेक अ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल भी लिया और बांधनी के ऊपर एक छोटा सा बॉर्डर डाला तो बहुत सुंदर होता है और फिर ड्रेपिंग आसान होता है. आप ट्रेडिशनल पैठनीज पटोलाज की बात
करते हैं तो बहुत बल्की होता है, यू नीड टू हैव द करेक्ट फ्रेमवर्क टू कैरी इट। लेकिन जहाँ तक ये मॉडर्न साड़ीज, नेट्स, शिफॉन्स, जॉर्जेट्स, आई थिंक कि आप इनोवेट कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग ब्लाउज, इंटरेस्टिंग बॉर्डर्स, और पेटीकोट के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि पेटीकोट कितना महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहती हूँ नेवर वेयर सैटन, ओनली वेयर कॉटन। फॉल्स आर नेसेसरी ओनली ऑन साड़ीज जहाँ बहुत ही हल्का फुल्का है, जहाँ बॉर्डर लगता है तो फॉल की आवश्यकता ही नहीं है। और एक और टिप मैं ज़रूर कहूँगी, बहुत लेडीज़ मुझे पूछते हैं कि हाउ कैन आई वेयर अ साड़ी सो दैट आई लुक थिन। ये एक क्लासिक टिप है जो आप शायद मानेंगे या नहीं, आप घर पे ट्राई कीजिए और फिर आप मुझे फीडबैक दीजिए ABP माझा के निमित्त। नक्की। आप साड़ी स्टार्ट करते हो तो यहाँ पीछे स्टार्ट कीजिए, नेवर ऑन द साइड, बिकॉज दैट इन ऑल द फैट। अच्छा। और फिर जब आप प्लीट्स करते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं प्लीट्स जो है, प्रॉम्प्ट्यू कर रही हूँ इसलिए आप देख सकते हैं कि दिस इज ओरिजिनल एंड नॉट प्री रिकॉर्डेड। लेकिन जब आप ये प्लीट्स करते हैं तो ये कोशिश कीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लीट्स ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं हम कैसे ऐसे प्लीट्स कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए प्लीट्स ऐसे, यानी कि उल्टा, जैसे आप गुजराती साड़ी में पहनते हो। और फिर आपका फॉलिंग साड़ी का इतना अच्छा हो जाता है कि जब आप पल्ला लेंगे तो प्लीट्स में और सेंटर पे कोई भी बल्क नहीं। और फिर जब आप ये 3 प्लीट अंदर लेते हैं तो साड़ी फॉल्स रियली वेल। As you see, वेगळी आयडिया आहे। हो नाही आणि कदाचित कदाचित म्हणजे ही गोष्ट या डिस्कशन मधली सगळ्यात महत्वाची असेल, कारण अनेक जणींचं म्हणणं असतं की साडी नेसायची आहे पण त्याच्यात जाडही दिसायचं नाहीये, खूप सुंदर आणि अगदी बांधलेसूद दिसायचंय। त्याच्यामुळे तुम्ही आत्ता ज्या पद्धतीने साडी ड्रेप केली ती साडी खरोखरच खूप सुंदर। एक अगदी छोटासा प्रश्न शायनाजी जाता जाता, राजकारणाशी तुमचा जवळचा संबंध आहे आणि अनेक राजकीय क्षेत्रातल्या महिलांना आम्ही साड्यांमध्ये पाहत असतो, तुमची फेवरेट कोण आहे? म्हणजे तुमच्या मते सगळ्यात जास्त सुंदर साड्या कोण नेसतं, कोण छान कॅरी करतं? आणि तुम्ही राजकीय इतर वेळेस प्रवक्त्या भाजपच्या असलात तरी भाजपच्या व्यतिरिक्त पक्षांमधले सुद्धा सांगू शकता आज, कारण आज तुम्ही फॅशन डिझायनर म्हणून आहात। बहुत सारे लेडीज़ हैं जो साड़ी सही ढंग से पहनते हैं, लेकिन मैं हमेशा मानती हूँ कि जो आप वो 3 प्लीट डाल के यहाँ लगाते हो तो ऐसा लगता है कि आप एक एयर होस्टेस हो। तो सोचिए कि आप पल्ला के साथ क्या मैजिक कर सकते हैं। बहुत सारे महिला हैं, वसुंधरा राजे जी, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, पंकजा ताई अभी आज पहनने लगी है, पूनम महाजन साड़ी पहनती है। तो आई थिंक दैट देर आर लॉट ऑफ लीडर्स हु डू स्पॉट द साड़ी, बट इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट टू स्पॉट द साड़ी बट टू इंस्पायर अदर्स। और यही प्रेरणा रहा है कि जब हम दिखाते हैं कि साड़ी को आप इतने ढंग से पहन सकते हैं कि यू मस्ट इंस्पायर द यंग जनरेशन, जो कभी कभार अपने माँ, और मेरे यहाँ एक 19 साल की बेटी है जो हमेशा कहती है नो 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 आई वोंट वेयर अ साड़ी, यू गिव मी एनीथिंग एल्स। और वो रिएक्शन देखने मिलता है तो अफसोस होता है। और यही प्रेरणा 50 साल से साड़ी उल्टा पल्ला पे पहनते पहनते उन्होंने मुझे दिखाया कि साड़ी में कितना मैजिक हो सकता है। और ऐसे ही भगवान के देन से आई एम एबल टू ड्रेप इट इन इनोवेटिव स्टाइल। सो आई लाइक टू actually I owe this credit to my genes and my mother. नाही, खरंच आहे। तुम्ही जसं म्हणलात की साडी नेसणं ही एक कला आहे आणि ती एक जादू आहे खरं म्हणजे। आणि कुठलीही गोष्ट तुम्ही जाड बारीक दिसण्यापेक्षा तुम्ही ती कशी कॅरी करताय, तुम्ही आतनं किती फ्रेश आणि कम्फर्टेबल आहात ते महत्त्वाचं आहे। आणि ह्या टिप्स खरं तर तुम्ही आज खूप छान दिल्यात। आणि आज आपण जागतिक साडी दिवस साजरा करतोय, हेच खरं तर साडीचं मोठं वेगळेपण किंवा साडीनं मन जिंकून घेण्याचा जो प्रकार असतो तोच आपल्याला म्हणावा लागेल। शायनाजी खूप खूप धन्यवाद। आज राजकारणाच्या पलीकडे जात एक वेगळ्या शायनाईंसी सुद्धा सर्वांना पाहायला मिळाल्या आणि थँक्यू सो मच तुम्ही दिलेल्या टिप्स बद्दल। थँक्यू।